मारवाड़ की मरुगंगा कहीं जाने वाली लूनी नदी इस बार अपने पूरे परवान पर है। अजमेर की नाग पहाड़ियों से कच्छ के रण तक बहने वाली इस नदी में इस बार 5 साल बाद पानी की आवक हुई है। लूनी में पानी आने से किसान खुश हैं। मारवाड़ के एकमात्र नदी की जगह मंगल गीत, ढोल नगाड़ों और चुनरी अड़ाकर स्वागत किया जा रहा है। इसी पर देखिए रिपोर्ट। घणो फायदो है ऐसा अनासा फायदो है, हर चीज का फायदो है। सब्जी बीजी वेल में हुक्का बाटा में अगर पहले बात करें तो पहले आपके खेतों की क्या स्थिति थी, अब क्या स्थिति है? पहले तो खेतों में गेहूँ वेता ना सुना हमें कोई गेहूँ में हाथ वे तो कोई चीज वेती हमें कुछ नहीं वे रही है। हमें तो खाली बाटा बोला बोला। मारवाड़ की मरुगंगा कही जाने वाली लूनी नदी इस साल भी अपने परवान पर है। लूनी नदी का जगह जगह परंपरागत रूप से स्वागत किया जा रहा है। हमारे साथ पूर्व केंद्रीय मंत्री कैलाश चौधरी है, जिन्होंने भी इस लूनी नदी की पूजा अर्चना की। कितना महत्व है इस लूनी नदी का इस पूरे पश्चिमी राजस्थान में खुशहाली को लेकर? सर, क्या महत्व है लूनी नदी का? और आज जो खुशी का माहौल है, किसानों में देखा जाए, ग्रामीणों में, हर जगह खुशी का माहौल है। ऐसा है कि मारवाड़ की जो मरुगंगा कहते हैं वह लूनी नदी, जिसका हम सभी किसानों को और प्रत्येक आदमी को इंतज़ार रहता है कि बरसात की ऋतु के समय में ये नदी आए। और आज वह शुभ घड़ी आई है, जिसमें आपने देखा यहाँ पर हज़ारों की संख्या में लोग यहाँ पर आए हैं। और मरुगंगा की जो नदी है, लूनी नदी है, इसका स्वागत करने के लिए यहाँ पर लोग पहुँचे हैं। और इतनी जिस तरह से बहनें यहाँ पर आरती उतार रही है और भाई जिस तरह से इसका स्वागत कर रहे हैं, इससे स्पष्ट हो जाता है कि लूनी नदी का कितना महत्व है हमारे इस पश्चिमी राजस्थान के लिए। और निश्चित रूप से आज किसानों के भी चेहरे खिले हैं, क्योंकि ये एक आम धारणा बन चुकी है कि भारतीय जनता पार्टी की जब सरकार आती है तब लूनी नदी यहाँ पर आती है। और इसीलिए ये लोग देख रहे हैं आप यहाँ पर कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और लूनी नदी आई है, तो निश्चित रूप से ये एक जोश और उत्साह सारा देख रहे हैं। हम सभी इसका इंतज़ार कर रहे थे। और अब इस जल से किसानों के जल स्तर नीचे जो भूगर्भ में है पानी, वो जल स्तर ऊपर उठेगा और उससे किसानों के खेतों के अंदर जो पानी का स्तर ऊपर आएगा, तो निश्चित रूप से किसानों को भी इसका लाभ होगा। आने वाले समय के अंदर यहाँ जो हमारे ड्यूरेबल क्रॉप एरिया है, वहाँ पर पानी का स्तर ऊपर उठेगा तो फसल भी अच्छी होगी। आने वाले समय में पानी भी मीठा होगा, क्योंकि नीचे जब लूनी नदी आती है तो जो पानी के अंदर खारापन है वो भी समाप्त होता है और मीठा भी आता है। तो मुझे लगता है कि ये उत्साह और ये जोश देख रहे हैं, मैं भगवान इंद्र भगवान को बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा। उनका आशीर्वाद हम सब पर बना रहे कि इसी प्रकार हमारी ये नदी लूनी नदी हमेशा बहती रहे। और हम तो भविष्य में यही कर रहे हैं, सरकार से भी और निश्चित रूप से प्रयास है कि ये जो अभी बरसात के समय में जो भी कभी कभी आती है, वो भविष्य में लगातार कैसे चले, इसके लिए भी हमने प्रोजेक्ट को तैयार किया है आगे, ताकि ये नदियों से नदियाँ जोड़ने की योजना के तहत जोड़ेंगे, जिससे कि ये भविष्य में ये नदी 12 महीना चले। उसके ऊपर भी भारत सरकार निश्चित रूप से और राजस्थान की सरकार के प्रयास से आगे आने वाले समय में इसके अच्छे शुभ परिणाम भी मिलेंगे और यहाँ के किसानों के लिए एक वरदानकारी साबित होगी। और ये नदी लूनी नदी जो है, ये मरुगंगा हमारे आज यहाँ पर आई है, तो निश्चित रूप से मैं सभी किसान भाइयों को और सभी यहाँ के क्षेत्रवासियों को बहुत बहुत शुभकामनाएं और बधाई देता हूँ। जी बिल्कुल, पूरे क्षेत्र में खुशी का माहौल है। हमारे साथ विधायक अरुण चौधरी मौजूद है। सर, कितना महत्व है लूनी नदी को? और इस बार क्षेत्र में क्योंकि मानसून थोड़ा देरी से आया, यहाँ पर किसान चिंता में थे साहब क्या बारिश नहीं हुई, लेकिन जब आया वो झूम के आया और लूनी नदी की आवक हुई है, क्या कहेंगे इसमें? कहते हैं आया सावन झूम के, उसी को चरितार्थ करता मैं सबसे पहले इंद्र भगवान और भगवान मेघ को ये धन्यवाद देता हूँ कि वास्तव में उनकी इतनी जनता पर मेहरबानी रही कि ये लूनी नदी मतलब जो आज बह रही है, आज इंद्र भगवान और मेघ जो भगवान है उनकी मेहरबानी से ये बह रही है। हमारे इस पश्चिमी राजस्थान की हृदय को छूने वाली ये नदी जो बह रही है, जिस वेग के साथ बह रही है, मुझे पूरा विश्वास है कि आने वाले समय में इसका जल स्तर भी बढ़ेगा और इस क्षेत्र के अंदर किसानों को राहत मिलेगी, आम जन को राहत मिलेगी। और ये भी पूरा विश्वास है कि इससे यहाँ के आसपास के जल स्तर जो है, जो किसानों के जो कुओं का है, वो जल स्तर बढ़ेगा, उससे काफ़ी फायदा होगा। क्योंकि आपने विधानसभा में भी एक प्रश्न का जवाब मांग उठाई थी कि साहब लूनी नदी इसमें जगह जगह चेक डैम बनाया जाए, ताकि वहाँ जल, क्योंकि बरसाती नदी है, फ्लो 10-15 दिन में ख़त्म हो जाता है, उसको कहीं स्थायीकरण करने के लिए भी कोई योजना है? बिल्कुल, मैंने विधानसभा में सवाल लगाया था कि लूनी नदी के पुनरुद्धार के लिए लगभग इसके अंदर DPR जो है 550 करोड़ की बनी हुई है
और जैसा कि मंत्री जी ने पूरा आश्वासन दिया है कि उस लूनी नदी को कैसे पुनरुद्धार करके और इसको कैसे वापस जीवित किया जा सके, इसके अंदर जो बबूल के पेड़ जो हैं उनको हटा करके और चारों तरफ जो तटबंदी करा के जीरो बेस के अंदर बांध बना करके और जिस तरह से भी हो इसका बहुत ही अच्छे तरह इसको संवारा जा सके, इस तरह की पूरी योजना है और मुझे पूरा विश्वास है आने वाले समय में ये संवरेगी। जी बिल्कुल, देख सकते हैं कि यहाँ के लोगों में कितना उत्साह है लूनी नदी को लेकर। और विधायक अरुण चौधरी का भी कहना है कि एक स्पष्ट डीपीआर बनाकर लूनी नदी के विकास को लेकर उसका आगे कदम उठाया जाएगा। अनिल वैष्णव, एनडीटीवी, बालोतरा।